15 या 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने लिया है, क्या मामला है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। 15 करोड़ रुपये जो स्कॉलरशिप लिए हैं, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि गवर्नमेंट के 10 रुपये भी लेना है तो उसके लिए फाइल बनती है, सिस्टम बनता है। स्कॉलरशिप का तरीका भी मैं बता दिया। एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनाई है मदरसों के लिए, मदरसा प्लस के नाम से, और कर्नाटका के 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम शुरू करने के लिए एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का था और उसके लिए टेंडर जारी हुआ था। क्योंकि हम 15 साल से हाफिज़ों को असरी तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम रखते हैं, तजुर्बा है हमारे पास। और AICU एक हमारा खुसूसी डिपार्टमेंट है जहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर हम जो कभी स्कूल नहीं गए वैसे बच्चों को लेके मदरसा ड्रॉप आउट, मदरसा पास आउट को लेकर उनकी बुनियादें ठीक करते हैं। पहले 2-3 महीने एक टीचर 6 स्टूडेंट्स का रेशो होता है। AICU बोलते हैं उसको हम, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा हॉस्पिटल में ICU होता है, ये हमारा AICU होता है। वहाँ पर उनको इम्प्रूव करके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, न्यूमरेसी और लिटरेसी ठीक करके उनको 10th में या 9th में उनकी उम्र के हिसाब से एडमिशन करा देते हैं और उनको 10th पास करा देते हैं। तो ये हमारा तजुर्बा था। तजुर्बे की बुनियाद पर हमको ये स्कीम अच्छी लगी। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के कि एक मुनफरिद, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक यूनिक, बहुत ख़ास स्कीम वो बनाए हैं, जिसको हम टेंडर डालकर बाज़ाब्ता ऑफिशियली टेंडर से वो जो है वो हम लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। 100 मदरसों में चल रहा है। 5000 बच्चों का टारगेट है। 3400 के ऊपर बच्चे या ना उसकी फीस भर चुके हैं। वो सिलसिला जारी है। मैं आज इस मौके पर पूरे कर्नाटका के लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि इसकी तहकीक करें और हमारी वेबसाइट madrasaplus.org पे जाएं और कर्नाटका में इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं मालूम करें। और कोई बच्चे आपकी नज़र में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी नज़र में कोई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं और स्कूल छोड़ दिए हैं, 12-13 साल के ऊपर के हैं, तो आपके करीब तरीन मदरसे में ले जाकर उस बच्चे का एडमिशन कराइए। वहाँ पर उस बच्चे को हाफिज आलिम नहीं बनाया जाएगा, वहाँ पर उस बच्चे को ज़रूरी दीनी तालीम दी जाएगी, एक माहौल दिया जाएगा, उसकी तरबियत की जाएगी और 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी बुनियादों से ठीक करके, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, उसकी बुनियादों से ठीक करके उसको NIOS के ज़रिए 10th एग्जामिनेशन पास कराएंगे। और ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं, गरीब बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, मायूस और मजबूर बच्चे जो तकालीफ से गुजरे हैं, वो जब उनको मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे तरक्की करेंगे। ऐसे मज़ीद 1500 बच्चों के लिए गुंजाइश है। आप तमाम से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को चुनिए और उनकी रहनुमाई कीजिए और हमारी वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट बीदर के टोल फ्री नंबर पे जाइए, हम ऐसे बच्चों की मदद करें। ये एक स्कीम है, यूनिक स्कीम है। ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो पूरे इंडिया भर के लिए एक मॉडल बनेगा। तो ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये टेंडर के जरिए अभी है और उसका जो रिलीज वगैरह हुआ है 15 करोड़ रुपये कतई रिलीज नहीं हुआ है और 5 लाख रुपये जो गैर जिम्मेदारानी बात है वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये 10 करोड़ रुपए की स्कीम चल रही है और इसको हम फैलाना चाहते हैं। आपका हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम तमाम कर्नाटका के NGO से, उलमा से, दीगर लोगों से हम ख्वाहिश करते हैं कि इस स्कीम की तहकीक करें, इसके डेप्थ तक जाएं और मजीद बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएं। यही नहीं बल्कि हम ड्रॉप आउट बच्चों को, और 10th में 3 मरतबा भी बच्चे फेल हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम बनाए हैं। 1 साल का प्रोग्राम है वो, Pre+2 के नाम से, Pre+2। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, जो 10th पास कर चुके हैं लेकिन कमजोरियों के साथ पास करे हैं और तीसरे एग्जाम में भी फेल हुए हैं, उनके लिए Pre+2 एग्जाम कोर्स में उनकी बुनियादें ठीक करेंगे AICU के जरिए और उनको 6 से लेकर 10th की CBSE की साइंस मैथ्स के साथ उनका फाउंडेशन ठीक करेंगे और उनको 10th भी पास करने का काबिल बनाएंगे और साथ ही साथ 11th में Day 1 सब्जेक्ट को समझने के काबिल बनाएंगे। ये हमारा Pre+2 एक यूनिक प्रोग्राम है जो चलने वाला है, इसका भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। कदीर साहब, सैयद अशरफ साहब ने भी चंद इल्जामात लगाए थे आपके इदारे के ताल्लुक से, वक्फ के ताल्लुक से लेकर। जी, सैयद अशरफ साहब भी जो है गुज़िश्ता 1.5 साल से ये सिलसिला जारी रखे हैं। अगर वो भी अगर ये सिलसिला जारी रखें, गलत इल्ज़ामात लगाएं
تو ہم کسی کو بھی بخشنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہم بہت کچھ نظر انداز کیے ہیں، وہ بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئے، بیٹھے ہمارے ٹیبل پہ، یا ہم پہنچ جائیں گے، گفتگو کریں گے حقائق عوام کے سامنے. آج کے بعد ہم لانا شروع کر دیں گے. آپ کے ادارے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ترقی کو دیکھ کر اس طرح کے کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے، وہ میجورٹی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. جو صحیح سوچ والے ہیں وہ دل سے دعائیں دے رہے ہیں. 2-4% لوگ ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرا قائم رہے، فساد چلتا رہے، اور وہ برائی کو پھیلا کر خوش ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم دعا کریں گے. میں عالم پاشا کے لیے دعا کروں گا، چاہوں گا کہ وہ اس عمر میں جو ہے غیر ضروری کسی کو تکلیف دینا، میں بھی دعا اس بات کی کرتا ہوں، اللہ ہم کو ایسے حالات سے بچائے، ہمارے ملت کے بزرگ ایسے حالات سے بچ جائیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کی ایسی سچویشن ہو جائے. ان پر رحم آتا ہے، مجھے رحم آتا ہے. بنگلور کے لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھئی بولنا کیا چاہتے ہیں، وہ کیا بولنا چاہتے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں، اندازہ نہیں ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ ملت کا ہر بزرگ ایسے سچویشن آنے سے بچے، یہ میری دعا ہے.